तो यहाँ पर हम बात करेंगे भारत के भूगोल से संबंधित लगभग 150 प्रश्न हैं, लेकिन जहाँ तक हो पाएगा वहाँ तक मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन देने की। और जहाँ पर आपको वीडियो पसंद आ जाएगी, हाँ आपको कोई फ़ायदा हो रहा है, वहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, चलिए प्रश्न पहला देखते हैं। पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो उसका आंसर साफ साफ दिया गया है यहाँ पर कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। लेकिन हमें ये तो पता चलना चाहिए कि पहले के 6 देश कौन से हैं। तो चलिए सबसे पहले नंबर पे कौन सा आएगा हमारा? रूस। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। उसके बाद में आएगा कनाडा दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर आएगा चाइना। उसके बाद में यूएसए, फिर आएगा ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर हमारा आ जाएगा इंडिया। अब ये जो मैंने क्रम बताया है, अब ये सभी लोगों को तो याद नहीं होगा और आपको याद होना ज़रूरी है। तो इसे कैसे याद करेंगे? आपको इसे इस तरह से तो याद कर सकते हैं, इतना रुक्कू, RCCU रिक्कू हो जाएगा और BAI बाई हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं, आर से हमारा हो जाएगा रूस। ठीक है, रूस के बाद में C से हमारा हो जाएगा कनाडा और दोबारा C से हो जाएगा चाइना। तो यहाँ पर ध्यान रखना, पहले कनाडा फिर चाइना। उसके बाद U से आ जाएगा USA, B से आ जाएगा ब्राज़ील, A से ऑस्ट्रेलिया और I से हमारा इंडिया। तो ये क्रम हो गया। अब आप लोगों को याद भी हो गया होगा अच्छे से, है ना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं और हाँ वीडियो को लाइक करते चलना। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो भारत का विश्व में 2रा स्थान है, कोई डाउट नहीं है, सभी को पता होगा। लेकिन पहले नंबर पर कौन सा है? तो पहले नंबर पर हमारा चाइना है। चलिए यहाँ पर कुछ प्रश्नों को छोड़ देते हैं डायरेक्शन के। उसको छोड़ने का कारण ये कि मैं इंडिया को पहले आप लोगों को डायरेक्शन समझाऊंगा, ठीक है, उसके बाद में उसमें बात करूंगा। चलिए अगला प्रश्न है, मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मंडल, जल डमरू मंडल भी होता है और जल डमरू मध्य, भारत को किस देश से अलग करता है? और कहीं पे लिखा होता है जल संधि। ठीक है, पाक जल संधि, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और वहाँ पर आपको ऑप्शन हमेशा पाकिस्तान भी मिलता है। और जिन लोगों को क्वेश्चन के बारे में नॉलेज नहीं होती है वो पाकिस्तान को ही 99% लोग पाकिस्तान पर ही टिक लगा कर आते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, पाक जल संधि जो है वो श्रीलंका और भारत के बीच में है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है, ध्यान रखना है। पाक जल संधि, पाक जल डमरू मंडल या पाक जल डमरू मध्य, कुछ भी है तो ये दो जो है ये भारत और श्रीलंका के बीच में है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के मध्य से कौन सी रेखा होकर गुजरती है? तो थोड़ा सा देख लें, जैसे ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी को 20 से 2 भागों में काटती है, उसे बोलते हैं भूमध्य रेखा या इक्वेटर। और अगर हम यहाँ पर इस पूरी पृथ्वी में बात करें तो इंडिया की स्थिति यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर हमारा इंडिया है। अब जो भूमध्य रेखा ये है, इसके ऊपर वाली रेखा जो है उसे कर्क रेखा बोलते हैं और इसके नीचे 23.5 डिग्री पर है उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मकर रेखा। बहुत बढ़िया। तो जो ऊपर यहाँ पर भारत है, तो ये जो कर्क रेखा है ऊपर वाली, ये भारत को 2 भागों में विभाजित करती है और ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो 8 राज्य कौन कौन से हैं? पहला हमारा हो जाएगा गुजरात, फिर आ जाएगा राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और फिर लास्ट वाला कौन सा हो जाएगा? मिजोरम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के उत्तर से दक्षिण का विस्तार, जो भारत का मैप है उसमें ऊपर से नीचे की पूरी लंबाई पूछी जाएगी कि ये कितनी है। तो जो ये पूरी लंबाई की बात करें तो ये है 3214 किलोमीटर। भारत के उत्तर से दक्षिण का विस्तार है 3214 किलोमीटर। वहीं बात करें भारत के का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है, तो पूर्व से पश्चिम तक विस्तार की बात करें, पूर्व से पश्चिम का मतलब ये पूर्व इस साइड होगा और पश्चिम ये होगा, ये पूर्व होता है, इस साइड ये पश्चिम। तो ये जो पूरी लंबाई है ये कितनी है? तो ये हमारी है 2933 किलोमीटर। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की बात करें तो 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम बात करें तो 2933 किलोमीटर। अगला प्रश्न है,
अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित हैं? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं। और वैसे बात करें तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला है लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से, यहाँ पे बहुत पॉइंट की बात है और आपको इसे समझना होगा, ठीक है। जो अगर भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो ये संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का जो भारत के पास जो भूमि है वो है 2.42%, ठीक है। संपूर्ण विश्व का 2.42% भारत के पास है। लेकिन जनसंख्या की बात करें तो भारत की जनसंख्या संपूर्ण विश्व की मालूम में कितनी परसेंट है? 17%। ये देखिए अगला प्रश्न है। तो क्षेत्रफल इतना है और जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, इसीलिए भारत में जनसंख्या घनत्व तो बहुत होता है। अब जनसंख्या घनत्व तो कैसे निकालते हैं? तो उसका निकालने का तरीका ये है कि प्रति एकांक वर्ग किलोमीटर में जितनी जनसंख्या निवास करती है उसे उस क्षेत्र का जन घनत्व कहते हैं, ठीक है, या जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की स्थल सीमा, भारत की स्थल सीमा कौन कौन से देश से लगी हुई है? तो भारत की स्थल सीमा 6 देशों से लगी हुई है। कौन सा? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा और भूटान, ठीक है। लेकिन ये बात हो रही है स्थल सीमा की। अगर कोई यहाँ पर आपत्ति कर सकता है कि नहीं इससे ज़्यादा देश है, तो भैया वो जल सीमा और स्थल सीमा तुम मिक्स कर रहे होगे, ठीक है। तो अगला प्रश्न उसी से संबंधित है। भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? तो भारत की जल सीमा 5 देशों से मिलती है। कौन कौन से देश हैं? मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन देश भी आ रहे होंगे। कॉमन देश क्यों आ रहे हैं? उसका रीज़न ये है कि बहुत से देश ऐसे हैं जो जल के साथ में भी जुड़े हुए हैं और स्थल के साथ भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला है, भारत में कर्क रेखा किन 8 राज्यों से होकर गुजरती है? तो अभी मैंने ऊपर बताया था कौन कौन सी। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये हमारे 8 राज्य हो गए, ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से क्या होगा, भारत को 2 भागों में कौन सी रेखा बांटती है? तो हमारा यहाँ से एक आंसर हो जाएगा कर्क रेखा, ठीक है। और दूसरा है जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, वो 8 राज्यों के नाम पता होने चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे बनता है कि लिखा होगा कि भारत कौन सा राज्य इन मतलब ऑप्शन 4 दिए गए होंगे, पूछा गया होगा इनमें से कौन सा राज्य कर्क रेखा पर नहीं पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ से आपको एक चुनना होगा, इसलिए आपको सारे राज्य पता होने चाहिए। चलिए तो 20वां प्रश्न है, भारत का मानक समय रेखा समय कहाँ से लिया गया? तो भारत के मानक समय की बात करें तो ये लिया गया है इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया गया है। अब वहीं बात करें जो भारत का मानक समय है वह जो ग्रीनविच समय मतलब 0 डिग्री देशांतर रेखा उससे कितने समय का अंतर है? तो भारत का जो मानक समय है वह ग्रीनविच से 5 घंटा 30 मिनट का अंतर है। यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, 5 घंटा 30 मिनट होगा। अगला है भारत की कुल तटरेखा की लंबाई द्वीपों सहित, ठीक है, द्वीपों की जो तटरेखा है उसे भी जोड़कर कितनी है? तो वह है 7516 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारत में कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है? तो भारत के लगभग 28.8% भाग पर पर्वत तथा पहाड़ियों का विस्तार है। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर मैदान का विस्तार है मतलब मैदानी विस्तार है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 44%। अगला प्रश्न है, भारत के समुद्र तटरेखा वाले राज्यों की संख्या। तो भारत के समुद्र तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? मतलब कहने का मतलब ये है कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिनके एक हिस्सा समुद्र की तरफ खुला हुआ है, ठीक है, जो समुद्र से मतलब लगा हुआ है। तो हमारे 9 ऐसे राज्य हैं जो जिनकी तटरेखा
मतलब जो समुद्र तट रेखा से लगे हुए हैं। अगला है किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, ये इससे ज़्यादा ये वाला पूछता है किस राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है। तो दोनों पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा तटरेखा है वह है गुजरात की, और सबसे कम जो तटरेखा है समुद्र तटरेखा वो है गोवा की। तो गोवा का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे छोटी है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा। और हमें पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा का भी, तो उसका आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला है भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसका आंसर बांग्लादेश है, तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है। अगला है भारत के पूर्वी तट को किस नाम से जानते हैं। तो जो भारत के नीचे की साइड जाएंगे, जो तिकोना भाग है, मतलब उसे क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप। ठीक है। तो उसका जो आगे का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है नीचे साइड में, इसे हम क्या बोलते हैं। तो इसे हम बोलते हैं कोरोमंडल। ठीक है। भारत का जो ये वाला हिस्सा है इसे हम कोरोमंडल बोलते हैं। अगला है कोकर तट कहाँ पर स्थित है। तो गोवा से दमन तक जो तट है वह कोकर तट कहलाता है। ठीक है। अगला प्रश्न बात करें, कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में है। तो रामेश्वरम, ये बहुत ज़्यादा सुना होगा आपने, APJ अब्दुल कलाम के बारे में सुना होगा तो आपको पता होगा। अगला है लक्षद्वीप समूह में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है। तो लक्षद्वीप समूह में कुल द्वीपों की संख्या 36 है। जो लक्षद्वीप है उसमें कितने ऐसे तट हैं जिन पर मानव निवास करता है। तो 10 द्वीप हैं जिन पर मानव निवास करता है। अगला है भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। तो भारत के सियाचिन को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन का आधिकारिक हिस्सा तो किसी भी हाल में नहीं है, चीन ने उस पर अधिकार कर लिया है ना, तो उसे हम ऑक्साई चीन के नाम से जानते हैं। ये जो जम्मू कश्मीर का पूर्वी भाग है ये ऑक्साई चीन के बाद में कहते हैं, और उसके बाद में जो जम्मू कश्मीर का पिछला भाग है, मतलब अब जो ऑक्साई चीन है वो लद्दाख में चला गया, और जो पीओके है वह जम्मू कश्मीर का पश्चिम वाला भाग है। और भारत की बात करें तो भारत का उत्तरी भाग है। ठीक है। अगला है भारत के शीर्ष मरुस्थल कहाँ पर है। तो भारत में शीर्ष मरुस्थल लद्दाख में है। अगला है भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत में 7 केंद्र शासित प्रदेश नहीं हैं, भारत में 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो अभी मैंने बताया था कि ये जो भारत यहाँ पर ये 2 भागों में पृथ्वी बांटी जाती है, इसे बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और इसे दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पर हमारा इंडिया है। अगला है केंद्र शासित प्रदेश दादर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच में स्थित है। तो दादर और नागर हवेली गुजरात व महाराष्ट्र के बीच में स्थित है। तो गुजरात आप लोगों को पता होगा सबसे पश्चिमी प्रदेश है। ठीक है। भारत का सबसे पश्चिमी प्रदेश गुजरात है, और महाराष्ट्र हमारे देश की आर्थिक राजधानी है। मतलब महाराष्ट्र में मुंबई। वही बात करें किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। तो अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। अगला है उत्तर प्रदेश में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान क्या कहलाता है। तो भारत के उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान भावर कहलाते हैं। उसके बाद बात करें कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है। तो कोरी निवेशिका कच्छ के रण में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो ये त्रिपुरा, त्रि से ही हमें ध्यान रख रहा है, 3 ओर की बात हो रही पुरा। ठीक है। तो ये त्रिपुरा हो जाएगा। भारत के किस स्थान को मरुस्थल की रानी कहा जाता है। तो जैसलमेर को मरुस्थल की रानी कहा जाता है। वहीं बात करें अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच में कौन सा पठार है। तो अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच में मालवा का पठार है।
उसके बाद में मैकाल का पटवार भारत के किस राज्य में है? तो मैकाल का पटवार भारत के छत्तीसगढ़ में है। अब बात करेंगे छोटा नागपुर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो छोटा नागपुर किसका नाम है? तो ये रांची के पठार को ही छोटा नागपुर कहते हैं। अगला है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की, दक्षिण आप समझ गए नीचे वाले भाग, इसकी सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुड़ी। अगला है सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो इंडिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले भारत के लिए ग्रीक भाषा में किया गया। अगला है प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग है? तो प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत जम्बू द्वीप का अंग है। आदम का पुल किन दो देशों के मध्य में स्थित है? तो आदम का पुल भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। भारतीय क्षेत्र में कौन से दो ज्वालामुखी द्वीप हैं? तो बैरल और नारकोणम भारत के दो ज्वालामुखी द्वीप हैं। और आप लोगों को यहाँ से एक क्लू देते हैं, आप लोगों को अंडमान और निकोबार की भी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, वहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। दूसरा है हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? तो हैदराबाद का जुड़वा नगर सिकंदराबाद है। अगला है थार भूमि कहाँ स्थित है? तो थार भूमि राजस्थान में स्थित है। भारत का कौन सा सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो भारत का वह कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो वह हमारा उत्तर प्रदेश है। अगला है स्वतंत्रता से पहले भारत से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो स्वतंत्रता से पहले अंडमान निकोबार को काला पानी के नाम से जाना जाता था और लोगों को जब सज़ा दी जाती थी काला पानी की सज़ा, तो उन्हें इन्हीं द्वीपों पर छोड़ दिया जाता था, वहाँ से वो लोग वापस नहीं आ पाते थे। झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो झांसी नगर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? तो वह जम्मू कश्मीर में है। भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल, भूटान की सीमा स्पर्श करता है? तो वो हो जाएगा वहाँ सिक्किम राज्य है। अगला है सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? तो सियाचिन ग्लेशियर भारत के जम्मू कश्मीर में है। अगला है भारत के मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? तो वह करता है आदम का पुल। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत को के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य हो जाएंगे राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और वहाँ चौथा हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं? तो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में हैं। अगला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक। अगला है दक्कन का पठार किस राज्य में स्थित है? तो दक्कन का पठार 6 राज्यों में स्थित है। वे 6 राज्य हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। अगला है धारवाड़ा का पठार किस राज्य में स्थित है? तो धारवाड़ा का पठार कर्नाटक में स्थित है। अगला है नीलगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो नीलगिरी पहाड़ियाँ तमिलनाडु में हैं। अगला प्रश्न है अन्नाईमुड़ी नामक चोटी कहाँ, मतलब कितनी ऊंची है? तो वह है 2695 मीटर।